हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 विद्युत रसायन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में व विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और उनके बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल, जब हम किसी एक प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन में या फिर विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य विलयन में दो इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़कर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इस प्रकार के तंत्र को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो जिस सेल के द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, और जिस सेल द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है तो हम दो इलेक्ट्रोडों के बीच एक बैटरी जोड़ देते हैं, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस बैटरी की विद्युत ऊर्जा इस तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो यहाँ पे जबकि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पे किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होगी। और यहाँ पे उदाहरण है, जैसे विद्युत अपघटनी सेल के उदाहरण है धातु के लेपन में या धातु के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाले सेल, जैसे कि 10th क्लास में अपने कॉपर के धातुकर्ण पढ़ा होगा, तो उसमें कॉपर के शुद्धिकरण में जिस सेल का उपयोग करते हैं वो विद्युत अपघटनी सेल है। और गैल्वेनिक सेल का उदाहरण है शुष्क सेल, यानी जो सेल आप लोग जनरली यूज़ करते हैं, या फिर लोकलांसी या डेनियल सेल, ये सब गैल्वेनिक सेल के ही उदाहरण हैं। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी चालकता। तो किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की धारा प्रवाह की सहजता उस विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता कहलाती है, या फिर उसकी विद्युत अपघटनी चालकता कहलाती है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य विलयन जितनी सहजता से, जितनी आसानी से धारा प्रवाहित कर सकता है, उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो अब हम विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे ओम का नियम और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो पहला ओम का नियम है, तो ओम के नियम से ही प्रतिरोध परिभाषित किया गया है। तो हम जानते हैं कि किसी ओम के नियम से ये दिया गया है कि किसी भी चालक तार का सिरों के बीच का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अगर हम अनुक्रमानुपाती को इक्वल में चेंज करते हैं तो एक स्थिरांक लग जाता है R, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो यानी हो जाएगा V = RI। R जो है इसका मात्रक होता है ओम, या फिर इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो हमें पता है कि किसी भी चालक तार की प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार जितना अधिक लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा R समानुपाती L/A, या समानुपाती को चेंज करेंगे तो हो जाएगा R = ρL/A। ये रो है। तो इसमें जो रो होता है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर, या फिर इसे ओमेगा सेंटीमीटर लिखते हैं। तो यहाँ से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि अगर हम इस समीकरण में L = 1 कर दें और A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो हम देखेंगे कि रो जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध रो की परिभाषा दे सकते हैं कि यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का प्रतिरोध ही उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अभी हमने विद्युत अपघटनी चालकता देखा, अब है विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता चालक की धारा प्रवाह की सहजता को कहते हैं, और विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। विद्युत चालकता को C से प्रदर्शित करते हैं तो हो जाएगा C = 1/R। तो R का हमें पता है, चूँकि R का मात्रक ओम होता है, या इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए जो चालकता जो इसका व्युत्क्रम है उसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम या फिर प्रति ओमेगा
या इसको साइमन्स से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला है विशिष्ट चालकता या फिर चालकता। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो कप्पा = हो जाएगा 1/ρ, जहाँ ρ विशिष्ट प्रतिरोध है। चूँकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेंटीमीटर या फिर ओमेगा सेंटीमीटर होता है, तो इससे आधार पे चूँकि कप्पा इसका व्युत्क्रम है, इसलिए कप्पा का मात्रक प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या फिर पर ओमेगा पर सेंटीमीटर या फिर साइमस पर सेंटीमीटर होता है। तो चूँकि हमें पता है कि R बराबर होता है ρL/A, या फिर यहाँ से 1/ρ का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/RL/A। तो यहाँ 1/ρ की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा कप्पा = 1/RL/A। तो चूँकि 1/R प्रतिरोध है और प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है, यानी 1/R = C हो जाएगा। तो हो जाएगा कप्पा = CL/A। तो यहाँ से हम विशिष्ट चालकता को परिभाषित कर सकते हैं। यदि L = 1 सेंटीमीटर कर दें और A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम देखेंगे कि कप्पा C के बराबर हो जाएगा। यानी किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार की चालकता ही उस चालक की विशिष्ट चालकता कहलाती है।